नमस्कार। आइए इस समय हम बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में विश्वास और उसके कार्य के विषय में स्टडी करेंगे। जब हम पापों की क्षमा और छुटकारा और उद्धार की आवश्यकता को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं और उसके वचन को सुनते हैं तो हमें किस प्रकार सुसमाचार पर विश्वास करनी चाहिए या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करनी चाहिए। और यदि हम अपने विश्वास को कार्य के द्वारा प्रकट करते हैं तो वही विश्वास हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है जानेंगे। क्योंकि जैसे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। इफिसी के पत्री 2:8। प्रियो, उद्धार पाने के लिए प्रभु पर विश्वास करना एक महान सत्य है और अधिकांश इस कटु सत्य को लोग स्वीकार करते भी हैं और यह मानते भी हैं कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा। विश्वास के द्वारा उद्धार की श्रृंखला में हम देखते हैं तो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि विश्वास करना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय वचन 31 में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इसी तरह से हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 16 में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी तरह से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी बना रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, वास्तव में विश्वास के बिना इस नश्वर संसार के पास और कोई आशा ही नहीं है कि किसी पर विश्वास किए बिना उसे प्रसन्न कर लें। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि उद्धार पाने वालों को विश्वास के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको करना आवश्यक होता है और वो है आज्ञा पालन। अर्थात अपने विश्वास को कार्यों के द्वारा प्रकट करना चाहिए। जैसे इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय वचन 6 हमें बताती है, जैसे लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। उद्धार के विषय में प्रभु यीशु अपने चेलों को आज्ञा देते हैं उसने यह भी कहा था कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 16। इसी तरह से हम देखते हैं कि केवल विश्वास कर लेने से ही उद्धार नहीं हो सकता जब तक कि किसी का विश्वास कर्म सहित न हो। बाइबल में हम देखते हैं कि विश्वास की 2 अवस्था बताई गई है। नए नियम में 2 प्रकार की विश्वास की अवस्था स्थिति को बताती है। पहला मरा हुआ विश्वास और दूसरा जीवित तथा कार्य सहित विश्वास। याकूब अपने पत्री में लिखता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। याकूब के पत्री 2 अध्याय वचन 17। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर जीवित या मरी ही अवस्था में पाया जाता है, वैसे ही जीवित विश्वास शरीर की तरह कार्य करने से प्रकट होता है। वैसे ही मरा हुआ विश्वास मृत शरीर की तरह होता है। जैसे शरीर जब तक जीवित रहता है कार्य करने के लिए क्रियाशील होते रहता है, पर शरीर मर जाता है तो वह क्रियाहीन हो जाता है। और जैसे लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास
उसका उद्धार कर सकता है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। याकूब की पत्री 2 अध्याय वचन 14 से 16 तक। जिस प्रकार से एक मरी हुई देह आत्मा के बिना व्यर्थ है, वैसे ही मरा हुआ विश्वास भी मसीह की उत्तम वाचा अर्थात आज्ञा पालन के कार्यों के बिना महत्व रहित है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में उदाहरण के तौर पर जिनका परमेश्वर पर विश्वास हुआ था, जिसमें प्रत्येक घटना में लोगों का विश्वास कार्य सहित था। पहला घटना जिसे हम उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय वचन 3 से 10 तक के देख सकते हैं, जिसमें हाबिल के विषय में लिखा है। हाबिल उसने विश्वास से एक उत्तम बलिदान को चढ़ाया, जिसकी वर्णन को हम 4 अध्याय वचन 3 से 10 तक के देख सकते हैं। दूसरी घटना जो कि उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय वचन 13 से 22 तक की मिलती है। जैसे नूह, जिसने विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा को मानी और परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार उसने गोपर वृक्ष की ही नाव बनाया और इस तरह से आज्ञा पालन के कारण मात्र 8 प्राणी बचाया गया और सारा संसार दोषी ठहराया गया और जल प्रलय में नाश हो गए थे। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय वचन 13 से 22 तक। तीसरी घटना जिसको हम उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय वचन 1 से 14 तक पढ़ सकते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम जिसने विश्वास से अपने घर को छोड़ दिया और अपने ही पुत्र का बलिदान चढ़ाना चाहा, क्या वह परमेश्वर के बातों पर केवल विश्वास कर लेते और वह नहीं करता जिसके लिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था, उस कार्य को जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी, तो क्या वो उद्धार पा सकता था? इसी तरह से हमें और भी बहुत से घटनाओं के विषय में बाइबिल बताती है। याकूब अपने पत्री में बताती है कि उद्धार केवल विश्वास से ही नहीं हो सकता। विश्वास की बहुत अच्छा उदाहरणों के लिए हम इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय को पढ़ करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि सचमुच में विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो स्वभाव से मरा हुआ है। बाइबिल के नए नियम में हम कुरनेलियुस परिवार के विषय में देखते हैं, कुरनेलियुस के विषय में देखते हैं, जो कि प्रेरितों की काम 10 अध्याय में पढ़ सकते हैं। कुरनेलियुस भी बड़े ही विश्वास के साथ परमेश्वर का भय मानते थे और यहूदियों को दान भी करते थे और निरंतर प्रार्थना भी करते थे, पर उसका उद्धार आज्ञा मानने तक रुकी हुई थी। पर जैसे ही उसने आज्ञा मानी, बाइबिल हमको बताता है कि वह प्रभु में बचाया गया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुप्त रूप से यीशु को मानते हैं, बराबर प्रार्थना भी करते हैं और दान भी करते हैं, पर सुसमाचार की आज्ञा को माने बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुप्त रूप से यीशु को मानते हैं, बराबर प्रार्थना करते हैं और दान भी करते हैं, पर सुसमाचार की आज्ञा को नहीं मानते जिससे कि उसका उद्धार हो सकता था। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो हमारे प्रभु की आज्ञा है, जिसको मानने के द्वारा सचमुच में उसका उद्धार संभव हो सकता है। हम देखते हैं जैसे लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। मतलब बपतिस्मा
प्रभु की आज्ञा है और वो आज्ञा के माने बिना बाइबल स्पष्ट बताती है, चूँकि बपतिस्मा ग्रेट कमीशन के अनुसार जगत के सब जाति के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आज्ञा है, जिसको करने के द्वारा पापों की क्षमा, उद्धार, छुटकारा और एक नई सृष्टि और धार्मिकता और अनंत जीवन जैसे आत्मिक आशीषें प्राप्त होती है। और जिस तरह से कर्म सहित विश्वास हमें प्रभु के पास लाता है, उसी तरह से विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार भी होता है। इसलिए हमें उद्धार पाने के लिए पहले सुसमाचार को सुनकर विश्वास कर लेनी चाहिए, फिर अपने पिछले पापों से मन फिरानी चाहिए, फिर पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितनों ने अपने उद्धार की आवश्यकता को समझते हैं, अपनी पापों की क्षमा की आवश्यकता को समझते हैं, तो उन्हें सुसमाचार की आज्ञा को माननी चाहिए। परमेश्वर आप सबों की सहायता करें। धन्यवाद। जय जय प्रभु।